नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है बुलेट ट्रेन। जी हाँ, बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से मुंबई का महत्वाकांक्षी योजना जो है प्रधानमंत्री जी का है। कुछ सत्ता परिवर्तन की वजह से जो है इसके ऊपर ब्रेक लग गई थी, लेकिन दूसरी बार सत्ता परिवर्तन जब हुई बीच में, तब इसके ऊपर थोड़ी सी जोर लग गई है और अब जो है उसके ऊपर बड़ी सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश मिश्रा जी से, जो नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे जानेंगे कि बुलेट ट्रेन की जो है प्रोजेक्ट क्या है और कब तक बनने की संभावना है। मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने बुलेट ट्रेन का पिछले दिनों DRM के के अधिकारियों के दौरा किए थे। आपने बुलेट ट्रेन का कितना देखा, आपने प्रोजेक्ट कितना तक अभी तक कंप्लीट हुआ है और कितनी तैयारी है आगे शुरू करने की? देखिए, बुलेट ट्रेन तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में ये तेज़ी से आकार भी ले रहा है। जैसा कि आपने कहा, महाराष्ट्र में पिछले 2.5 सालों में भूमि अधिग्रहण आदि मुद्दों को लेकर ब्रेक लग गया था, काम रुका हुआ था पूरी तरह। लेकिन अब काम इस सरकार के आने के बाद उस हरी झंडी मिल गई है, प्राथमिकता दी गई है। एक्चुअली प्राथमिकता के साथ ये काम शुरू हो गया है। और जैसा कि NHRCL के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक 508 किलोमीटर का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, अब ये पूरी तरह मतलब ज़मीनी हकीकत पर आ चुका है। और जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में भी 95% से ऊपर उनका भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। BKC में जो इनका टर्मिनल स्टेशन बनाया जाना है, भूमिगत स्टेशन है, उसकी इन्होंने निविदा भी जारी कर दी है। इसके साथ साथ BKC से लेकर अपने थाने के सील फाटा तक 21 किलोमीटर की सुरंग टनल से ये मतलब बुलेट ट्रेन गुजरेगी। ये पहला के नीचे से देश का पहला प्रोजेक्ट ये होगा कि जो 6 किलोमीटर समुद्र के नीचे भी रहेगी, बाकी 15 किलोमीटर जो है सुरंग में रहेगी और 6 किलोमीटर उसमें खाड़ी के अंदर से ही जाएगी। 4 स्टेशन भी इसके प्रस्तावित हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि ठाणे हो गया, BKC हो गया, विरार हो गया, बोईसर हो गया। ये 4 स्टेशनों से बुलेट ट्रेन। जहाँ तक बुलेट ट्रेन की बात है, ये अपने आप में बिल्कुल जो है देश का एक पहला और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट होगा, इसमें कोई शंका नहीं। वहाँ मैंने देखा जाके साबरमती में बुलेट ट्रेन के लिए ये टर्मिनल बनाया जा रहा है, उसका भी काम शुरू हो गया है। साबरमती से सीधे BKC के लिए करीब 530 किलोमीटर हो जाता है और 2 घंटे में ये बुलेट ट्रेन जैसा इनकी योजना है कि 2 से 2.5 घंटे में ये सफ़र पूरा करेगी। ये करीब 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है सर। ये धीरे धीरे बढ़ भी गया है। पहले 1 लाख करोड़ से लेकर 1,10,00,000 करोड़ तक का संभावित था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साबरमती में ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी उसी के साथ बनाया जा रहा है और काफ़ी हद तक वो बन चुका है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की बात जहाँ तक जानकारी के लिए बता दूँ कि वहीं एक ही जगह मेट्रो प्लस इंडियन रेलवे, BRTS और बुलेट ट्रेन चारों एक ही जगह यात्री पकड़ सकते हैं। मतलब एयरपोर्ट का पूरा लुक दिया जा रहा है, पूरा व्यावसायिक है देखा जाए तो, पूरा एयरपोर्ट की तरह उसको बनाया जा रहा है। काफ़ी केंद्र सरकार ने उस पर काफ़ी खर्च किया और उसको बनाया है, लगभग बन चुका है। वो तीनों चीज़ें जो है वहाँ मेट्रो और रेलवे और ये जो BRTS बस जो है, इलेक्ट्रिक बस सिस्टम जो है BRTS, ये लगभग शुरू होने को हैं। इनको जोड़ा गया, बस चौथा उनका कॉरिडोर से जोड़ना है उनको बुलेट ट्रेन से। तो जो बुलेट ट्रेन की बात हो रही है ना, बुलेट ट्रेन का काफ़ी हिस्सा जो है काफ़ी बन चुका है गुजरात में। अब महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से काम होगा ऐसा लगता है। क्या लगता है ये कब तक प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है? आपने जैसे दौरा किया, आपने वहाँ पर बताया गया होगा, जैसे अधिकारियों ने बताया कि 2027 तक यह प्रोजेक्ट कम से कम सूरत से बिलीमोरा एक स्टेशन है, वहाँ से ये जो बोलते हैं ना शुरुआत कर देंगे। एक इसके जो
शुरू हो जाएगी बुलेट ट्रेन। 2027 से इसको शुरू करने का क्या प्लान अलग है। अलग चरणों में आगे विस्तार होगा हाँ, इसका? ये मुझे लगता है, इस काम को देखकर यही लगता है कि जिस तरह कि वहाँ काम काफ़ी गुजरात में दिखाई देने लगा, महाराष्ट्र में बिल्कुल काम अभी नहीं हुआ है, सिर्फ ज़मीन अधिग्रहण का काम हुआ है, अभी तक कुछ धरातल पर दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो वहाँ पहले शुरू हो जाएगी, उसका जो शुरुआत जो है पहले गुजरात में होगी, उसके बाद मुझे लगता है कि मुंबई की तरफ बुलेट ट्रेन बढ़ेगी। आज नहीं कल तो पूरा ही हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो इसका व्यावसायिक लाभ किस तरह होगा महाराष्ट्र और गुजरात के लिए? देखिए, जिस तरीके से गुजरात सरकार की भी, हालांकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जिस तरह गुजरात पे ध्यान दिया गया, जिस तरह पे गुजरात में व्यावसायिक हब बने, जिस तरह गुजरात की ओर व्यवसाय तेज़ी से बढ़ा इन 10 सालों में, जो भी हो, उस गति से देखा जाए तो काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। एक देश का एक बुलेट ट्रेन, एक समझ लीजिए एक देश की एक पहचान बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बुलेट ट्रेन है। हैं तो इसके साथ साथ अभी देखिए वंदे भारत जो है, 4 वंदे भारत ट्रेनें चलने लगी हैं। वंदे भारत ट्रेनों का मैंने खुद सफ़र किया, बहुत अच्छी व्यवस्था है वंदे भारत की और बहुत अच्छी ट्रेन है। कुछ उसके विस्तार की भी काफ़ी चर्चा हो रही है और उसको देखा जाए तो वो कम से कम मतलब 5 घंटे में आप मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा 5 घंटे में कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। थाने से मुंबई पहुंचने थाने से मुंबई पहुंचने में अभी कल ही मैं मुंबई से, बरसात भी हो गई, अगर बरसात हो गई मुंबई में और अगर मुंबई से थाने आना हो तो 3 घंटा आप मान लीजिए। तो जिस तरीके से ये इसलिए कहा जाता है ना, जैसे मेट्रो है, मोनो है या ट्रेन की व्यवस्था जो है इस देश में, ये बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ज़रूरी यातायात, सार्वजनिक यातायात का ये सबसे बड़ा माध्यम है और सार्वजनिक यातायात जब सुदृढ़ होगा ना तो देश का विकास भी होगा, लोगों का समय बचेगा, यात्रा का समय बचेगा तो और कामों में समय अच्छा दे सकेंगे और इससे पैसे की भी बचत होगी, रोजगार के साधन भी बढ़ते हैं। तो ये जो साधन है, जैसे अभी देखिए वंदे भारत, 4 वंदे भारत, 100 वंदे भारत लाने की योजना है रेलवे की। अगर ये वंदे भारत ट्रेनें अच्छे से अगर चलाई गई, नियोजित तरीके से चलाई गई तो इसका लाभ जनता को तो होगा। हाँ, हालांकि लोग किराए को लेकर बात करते हैं कि किराए बढ़ोतरी तेज़ी से हो रही है। हाँ, सुविधा थोड़ी चाहिए तो किराया बढ़ोतरी तो होगी, पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक है कि उसको थोड़ा सा आम लोग वंचित हो जाते हैं। हाँ, आम लोग वंचित होते हैं, तो आम लोगों की भी व्यवस्था उसी तरीके से होनी चाहिए। कम से कम उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। जैसे देखिए आप, मैं देखता हूं कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद के लिए इतनी ज़्यादा ट्रेनें हैं, फिर भी इस वंदे भारत को अच्छा रिस्पांस मिला। इसका मतलब लोग देने वाले लोग हैं। आप सुविधाएं, तेजस फेल हो गई, जबकि तेजस फेल हो गई। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि तेजस वहीं फेल हो गई और वंदे भारत क्यों? तेजस के तो और ज़्यादा मुझे लगता है उसके खर्चे दिखाए गए हैं, निजी ट्रेन है और बाकी चीज़ें हैं, तो वो उनका अपना अध्ययन है। लेकिन वंदे भारत को जहाँ तक देखा गया कि वंदे भारत को अब शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है, अब धीरे धीरे आगे वाला आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर कितना अच्छा और इसको सुधार हो सकता है। हालांकि बुलेट ट्रेन की जहाँ बात हो रही है, बुलेट ट्रेन का तो वही हवाई जहाज़ से ही मुकाबला है, तो एक नई सुविधा देश के लिए, एक नई पहचान बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और राजनीति या और आरोप प्रत्यारोप अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जो देश को दी जा रही है, या इसको धरोहर ही कह सकते हैं आप एक तरीके से, कि नई चीज़ें मिले, नए विश्व के साथ चलें लोग, ये भी धारणा है। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो व्यवस्थाएं हैं, और भी रेलवे की जो व्यवस्था है, लेट लतीफ़ी है, वो भी दूर होनी चाहिए। बाकी ट्रेनें हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनना चाहिए। मुंबई में एसी ट्रेनों की बात जैसे की जा रही है, मुंबई में भी एसी लोकल ट्रेनें लाई जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ट्रैक बढ़ाएं, या यही ट्रैक ही अगर बढ़ा दिया जाए ना तो काफ़ी समस्याएं हल हो जाएं। ट्रैक पर मतलब लोकल ट्रेनों पर अच्छा काम किया जाना चाहिए, न कि ये मोनो और मेट्रो तो ठीक है अपनी जगह है, अगर उतना ही ध्यान अगर ये लोकल ट्रेनों पर दिया जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने चर्चा किया कि जिस तरह बुलेट ट्रेन जो है इतने स्पीड से आगे बढ़ रही है, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बढ़ रहा है, उस हिसाब से मुंबई की लोकल ट्रेन पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि आम लोगों का एक आम सवारी है जो लोकल ट्रेन, उसके ऊपर व्यवस्था होनी चाहिए। और उम्मीद करूँगा कि बुलेट ट्रेन जो है जल्दी जल्दी लोगों को देखने को मिले, हालांकि सफ़र करने का मिले तो आम लोगों को तो
अच्छी बात है, लेकिन देखने को जरूर मिल सकता है। दिखाया तो वंदे भारत का फोटो निकालते हैं। मैंने वंदे भारत में यात्रा की, स्टेशनों पे लोग फोटो निकालते हैं। उनको आज हम फेसबुक पे देखते हैं तो रील में जो है वंदे भारत के इतने अच्छे फोटो और वीडियो डाल रहे हैं, डालते हैं, मतलब वीडियो बना के लोग खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बैठेंगे कितने खुश होंगे। तो ये देश है सर, इसमें हर चीज की आवश्यकता है, हर वर्ग के लोग हैं, सबकी जरूरत है, हर वर्ग के लोगों को ध्यान रखना उनका चाहिए। ख्याल रखना सरकार का कर्तव्य है। अगर सरकार उस दिशा में नियोजनबद्ध तरीके से कुछ करती है तो सब स्वीकार करेंगे। जिस तरह से एक सामान्य रेल में हर प्रकार से एसी कोच भी है, जनरल कोच भी है और स्लीपर कोच भी है, उसी तरह से जैसे बुलेट ट्रेन है, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसमें भी सरकार को हर वर्ग के लोगों को ध्यान देना मेरे ख्याल दिया जाए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।